अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल। ये जो देश है ना, ये पैसों का देश है। यहाँ पर अमीरी चलती है और अमीर लोग अमीर गाड़ियों में बैठकर अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझते। वो चाहते हैं और वो समझते हैं वो जब चाहे जिसे चाहे रोन सकते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के भगवान हैं। भगवान से कम वो अपने आप को आंकते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है जो गुजरात का है, बड़ोदरा का है, जहाँ पर जो अमीर जाते होते हैं उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे, इसमें एक का नाम है रक्षित और एक का नाम है प्रांशु चौहान, उन्होंने 8 जिंदगियों को रोंद कर रख दिया, खत्म कर दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। 13 मार्च रात करीब 1:30 बजे का वक्त था जब गुजरात के बड़ोदरा के करीली बाग इलाके में काले रंग की तेज रफ्तार गाड़ी आती है जो 3 गाड़ियों को टक्कर मारकर आगे बढ़ जाती है। हादसे में 37 साल की महिला की मौत होती है, 7 लोग घायल हो जाते हैं जिनका इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त ये गाड़ी यही लड़का रक्षक चला रहा था। बगल की सीट पर उसका दोस्त प्रांशु चौहान बैठा था। मौके पर मौजूद लोगों ने रक्षित को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। प्रांशु घटना स्थल से भाग गया, कुछ घंटों में उसे पकड़ा भी गया। आगे की जांच के लिए दोनों आरोपियों की ब्लड सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट्स में पता चला है कि दोनों ने ही ड्रग्स लिए हुए थे। हालांकि पूरी मेडिकल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पुलिस की कार्रवाई में क्या बातें सामने आई है, चलिए सुनते हैं। बड़ोदरा के पुलिस कमिश्नर से ड्राइवर, उनके साथ जो बैठे थे पैसेंजर और जिनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उस एंगल से भी पुलिस पूरी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो चलिए जानते हैं, कमिश्नर के बयान सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस पूरे केस के बारे में, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया है अभी तक और आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, क्या क्या चीजें सामने आई है, चलिए जानते हैं। रक्षित चौरासिया का प्रथम वनडे के बाद पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से 1 दिन का कस्टडी लिया था। आज उनका फिर से उनका रिमांड 2 और दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। 13 मार्च को जो अमरपाली सिनेमा कारेलीबाग पुलिस स्टेशन लिमिट में जो रोड एक्सीडेंट के किस्सा बना था, उसके अनुसंधान में पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रगति में है। इसमें जो घटनाक्रम हुई थी उसके तुरंत बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें गतिमान होके इसमें इन्वॉल्व जो व्हीकल थी उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है और जो अदर व्हीकल्स भी थे उसका इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में उनको भी पुलिस, फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स, उनका पूरा टेक्निकल और साइंटिफिक टीम से मिलके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही। अभी तक जो इंसिडेंट के अनुसंधान में जो स्थलों पर में से जो फिजिकल एविडेंसेस मिलते हैं प्लस फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट में टायर मार्क्स, उसका जो ब्रेकिंग मार्क्स, इम्पैक्ट पॉइंट्स, वो सब को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्ड एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति जो ड्राइवर व्हीकल चला रहा था, जो रक्षित चौरासिया, जो मूल वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, एक सैनिटरी हार्डवेयर के चलाने वाले व्यक्ति के पुत्र है और एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ाई करता है और पिछले 4 साल से बड़ोदरा सिटी में वो रह रहा है। तो वो थे और उनके साथ एक प्रांशु चौहान जो उनका को पैसेंजर के रूप में बैठे हुए थे, जो गाड़ी उनका पिताजी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों व्यक्ति जब एक्सीडेंट का बनाव बना था उस टाइम पे इन दोनों का हाजिरी गाड़ी में थी और इनिशियली जो उनका को पैसेंजर था वो क्राइम सीन से निकल गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया में उनको भी हमने जोड़ा था। इनका एंटायर बिहेवियर, अटरेंसेस, पोस्ट इंसिडेंट कंडक्ट, उसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और एविडेंस के रूप में मायना रखता है, उन चीज़ों को कंपाइल किया जाएगा और पीरियडिकली मैं आपके माध्यम से इस बात को शेयर भी करता है। अब हम सुनेंगे कि रक्षित अपना क्या बयान दे रहा है इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर। सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस
सूरज का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे भी दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू पिया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया। इस केस से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यानी कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें मुख्य आरोपी रक्षित स्कूटी से किसी के घर पहुंचता है और कुछ देर रुकने के बाद प्रांशु के साथ बाहर निकलता है। हाथ में उसके बोतल भी है। दोनों कार में बैठते हैं। पहले ड्राइविंग सीट पर प्रांशु बैठता है, लेकिन फिर दोनों में कुछ बातचीत होती है और दोनों सीट जो है शफल कर लेते हैं, यानी फिर प्रांशु साथ बगल वाली सीट पे बैठ जाता है और ड्राइविंग सीट पर जो है रक्षित शिफ्ट हो जाता है। बाकी पुलिस अभी पूरी जांच कर रही है। पुलिस ने रक्षित पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 221, 125A, 125B, 3245 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 177 और 184 के तहत केस दर्ज किया है। ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन और गैरन हत्या से जुड़ी ये सारी जो धाराएं हैं ये लागू की गई हैं। आगे जो है पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेट करी है, क्या क्या चीजें सामने आती हैं, क्या चीजें होंगी। मुझे नहीं लगता कि उनको सजा मिल पाएगी या सिर्फ जुर्माना ही काफी है। इसमें एक लड़की की स्टेटमेंट भी सामने आई है जो इस एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, जिसकी जो दूर की मामी लगते हैं उनकी डेथ भी हो गई है और वो स्कूटर पर था। वो बता रहा है वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। उसकी एल्बो जो है, उसकी बाजू की हड्डी और जो पैर की हड्डी है वो भी टूटी है। वो क्या बता रहा है, क्या डिमांड कर रहा है पुलिस से, हमारी सरकार से कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कितनी सजा मिलनी चाहिए, चलिए जानते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा वाक्य सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि सच में क्या इस तरह का जो जुर्म है वो आम आदमी पर होता रहेगा, अमीरजादों का। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे सोसाइटी के 2 लोग थे, हेमाली बेन पटेल जिनकी डेथ हो गई है अभी, और उनके हस्बैंड पूरब भाई पटेल जिनकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग संगम से फतेहगंज की ओर रिटर्न आ रहे थे, तभी हम लोग अपनी गाड़ी पे थे, 2 व्हीलर्स पे थे, तो एकदम से पीछे से हमको जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और वो गाड़ी काफी हाई स्पीड में थी और मैं जब गिरा तो मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने जो सीन देखा कि मेरे बाजू में जो चला रहे थे ना वो गाड़ी, उनकी गाड़ी बहुत उसने जोर से टकराई है और पीसीस पूरे हवा में उड़ रहे हैं गाड़ी के, और वो हस्बैंड वाइफ भी काफी इंजर्ड हुए थे। और ये सीन पीछे बैठे थे गाड़ी में? किधर? नहीं, मैं 2 व्हीलर चला रहा था। और आपके पीछे कौन बैठे थे? मेरे पीछे मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे। और क्या नाम है उनका? उनका नाम है जयेश केवलानी और कोमल बेन केवलानी। किस तरह देख रहे हो कि जब आप सिटी साइड में इस तरह की बनाव बन रहे और क्या कहोगे? देखो, इनको जो है रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो फाइन करने से कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये किसी पे जब बीतती है ना तब पता चलता है, कभी भी किसी के बीतती है तभी चीज पता चलती है। तो फाइन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। उसके ऊपर अगर कड़क कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कड़क एक्शन होगा ना, स्ट्रिक्ट एक्शन, तो पता चलेगा कि उन लोग को कि हमने क्या किया है। बाकी फाइन करने से कुछ नहीं हो सकता है। आपको किधर इंजरी है और आपके साथ जो पीछे बैठे थे उनका हालत अभी कैसा? मेरे पीछे मेरे भाई बहन बैठे थे, उनकी, मेरे भाई को 2 पैर में फ्रैक्चर है और मेरी बहन को भी पैर में फ्रैक्चर आ गए और मुझे एल्बो में यानी राइट हैंड में फ्रैक्चर है और स्टिचेस आए हैं, पैर में फ्रैक्चर है और मुंह पे थोड़े स्क्रैच आ गए। जिस तरह गाड़ी में से उतरने के बाद उसने वन मोर राउंड करके वीडियो वायरल हो रहा है काफी सोशल मीडिया पर, किस तरह देखते हो? वो ब्रदर जो है वो रक्षित चौरासिया, वो फुल्ली एंजॉयमेंट के मूड में लग रहे हैं और इंटॉक्सिकेटेड भी है वो। यानी हम बोल नहीं सकते कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जो बंदा हो वो नॉर्मल कंडीशन में होगा तो वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो ये जो है वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है और अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए वो कर रहे थे। वो जैसे कि बोल रहे हैं कि मुझे अनदर राउंड करना है और ऐसे सब। दिखा नहीं है। देखिए, पहले तो ये जो है ये वर्टस गाड़ी है और वर्टस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो 60 to 70 की स्पीड पे इतना इम्पैक्ट गाड़ी में नहीं आ सकता है।
और दूसरी बात एयरबैग की आप बोल रहे हो, तो एयरबैग की जो है उनकी पहले से ही एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुए। अभी मैंने न्यूज में पढ़ा था, न्यूज में देखा था कि वो ऐसा बता रहे हैं कि मेरे एयरबैग पहले से ही खुल गए थे एक स्कूटी से टक्कर लगने के बाद, फिर पूरा भाई के साथ और आगे एक्सीडेंट हुआ है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर कार में एयरबैग खुलते हैं ना, तो उसी टाइम पे गाड़ी में जो है एयरबैग में से धुआं निकलते हैं और वो कुछ सेकंड तक ही रहते हैं, 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड तक। और अभी हम लोग एक वीडियो में देख रहे हैं ना, तो वो केबिन में से जब वो लोग कार में से बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी के अंदर धुआं है। तो अपन क्लियरली अब हमको पता चल रहा है कि एयरबैग जो है वो वही टाइम पे खुले हैं जब उसने लास्ट गाड़ी पे एक्सीडेंट किया है। तो ये जो बात है वो मेरे हिसाब से गलत है कि एयरबैग पहले से ही खुल गए थे। आप आगे क्या करोगे, किस तरह उसको सजा मिलनी चाहिए, आपका क्या मानना है? मैं मानता हूँ कि मैं आगे लड़ूंगा ये केस पे, क्योंकि मेरे को जस्टिस चाहिए। वो मेरे हेमाली बहन जो थे, वो मेरे भाभी थे, मेरी बहन जैसे थे, उनके वो जस्टिस मिलना ही चाहिए। और आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग जो ये सब कर रहे हैं वो सामने वाले की लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अमीरजादों की औलाद इस तरीके से किसी की जिंदगी को भी सड़क पर चलते फिरते रोनती रहेगी? क्या सही है, क्या होना चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए जो गुनेगार हैं? और प्रांशु चौहान भी इसमें कितना गुनेगार है आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, यानी न्यूज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।